सर 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 क्या हो गया है सर? ये बजट के बाद सब इंश्योरेंस कंपनीज की बैंड बज गई है। बजट में हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने ये डिक्लेयर किया कि जो नई रिजीम है उसके अंदर कुछ एग्जेम्पशंस नहीं है, सीधा फ्लैट टैक्स रेट है। अब एग्जेम्पशंस के चक्कर में ही अंडर सेक्शन 10D, अंडर सेक्शन 80C तो लोग इंश्योरेंस में पैसे डालते थे और उसमें 80C भी बच जाता था, टैक्स भी बच जाता था। अब न्यू रिजीम है, उसमें एग्जेम्पशन ही नहीं है। अब तो न्यू रिजीम को डिफॉल्ट रिजीम बना दिया है। तो ये भी है कि जो नए प्लेयर्स आएंगे वो न्यू रिजीम में आएंगे और कितने पुराने इसमें हो जाएंगे। इस चक्कर में आप इंश्योरेंस कंपनीज की हालत देखिए। LIC इज डाउन बाय 34% फ्रॉम देयर ऑल टाइम हाई। SGFC is down by 34% from all time high. सर SBI लाइफ भी 34% डाउन है ऑल टाइम हाई से। अब इंश्योरेंस सेक्टर का होगा क्या? गोयला आ गया, सब क्लियर कर देगा। चलो Hi guys, my name is Harsh Goyla. I'm an investor trainer and mentor stock market. और आज इंश्योरेंस सेक्टर की बात करेंगे दोस्त। ये सेक्टर बड़ा ही मजेदार है। अब बहुत लोग ये सोच रहे हैं, अरे भाई साहब ये सारी इंश्योरेंस कंपनीज बजट के चक्कर में नीचे गिर रही हैं वरना स्ट्रांग है। और ये स्टेटमेंट कंप्लीटली गलत है। हाँ, बजट से फर्क पड़ा है बट इंश्योरेंस सेक्टर्स पहले से ही परफॉर्म नहीं कर रही थी यार। SBI लाइफ ने अभी तक निफ्टी को बीट नहीं किया। आप SGFC लाइफ को ले लीजिए, इसने भी निफ्टी को बीट नहीं किया। ICICI प्रूडेंशियल ने भी निफ्टी को बीट नहीं किया। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। गोयला बैठा है, आपको पता है गोयला मोहब्बती हो और कहाँ बैठा है? फिजडम प्लेटफॉर्म में आपके लिए बैठा हुआ है। तो आप तो पहले सब्सक्राइब दबा दो और मैं आपको बताने वाला हूं कि इंश्योरेंस सेक्टर कैसा था ड्यूरिंग कोविड। फिर इसके फाइनेंशियल्स देखेंगे, फिर वैल्यूएशंस देखेंगे, कंपैरिजन भी कर लेंगे सबका और फिर कंक्लूजन भी दे देंगे और सब आसान भाषा में। चले। अभी कोविड सिचुएशन ना हर इंश्योरेंस कंपनी के लिए एक डबल एज स्वॉर्ड थी। कैसे? एक जगह तो भाई साहब क्लेम्स बढ़ गए, लाइफ इंश्योरेंस के क्लेम्स हो गए, हेल्थ इंश्योरेंस के क्लेम्स हो गए। मतलब आप फैक्ट्स देखिए, इन FY 2022 ऑल इंश्योरर्स ने क्लेम उनको आया है ऑफ अबव 60,000 करोड़ और यही चीज FY 21 में था ऑफ 29,500 करोड़। जंप क्लेम का बहुत ज्यादा हो गया। सो डेफिनेटली ये इंश्योरेंस कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी को तो गले से पकड़ ही लेता है। ये तो हो गया नुकसान, बट कोविड में इनको फायदा भी हुआ है। फायदा क्या हुआ है? लोगों ने भर भर के इंश्योरेंस कराई है। इंश्योरेंस ना ट्रेडिशनली एक ऐसा प्रोडक्ट होता है कि जब तक कोई आदमी आपको 6 या 50 कॉल करके फॉलो अप ना करता है ना, आप शायद लो ही ना। अब कोविड केस में लोग खुद ले रहे हैं। आप ये फैक्ट देखिए, फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022 में इंश्योरेंस इंडस्ट्री ने 5.8% की ग्रोथ देखी है। 5.8%। उसके पिछले साल कितना था? ओनली 0.8। 5% का ज्यादा पुश मिल गया सर इनको। अब मैं और फैक्ट्स बता रहा हूं। जो इनकी पेनिट्रेशन थी इंश्योरेंस सेक्टर्स की इंडिया में इन 2019 थी 2.82% और वही चीज 2020 में 3.2% हो गई, विच इज अ मैसिव जंप। अब आ जाते हैं कंपनी की फाइनेंशियल्स में और एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग ट्रेंड चल रहा है। अब आप देखेंगे इनके फाइनेंशियल्स में क्या हो रहा है। रेवेन्यूज तो बहुत बढ़ रहे हैं बट प्रॉफिट्स बहुत स्लोली बढ़ रहे हैं। रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं बट प्रॉफिट्स बहुत स्लोली बढ़ रहे हैं। आप देखते हैं SGFC लाइफ का। ठीक है, आइए सर, ये है SGFC लाइफ की प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट। आपने का रेवेन्यू देखिए 2019 में था अराउंड 38,000 करोड़। 2021 में वो हो गया 65,000 करोड़। मतलब 70% का ग्रोथ है ऑन रेवेन्यू, विच इज एक्सीलेंट। बट यहीं पे आप देखेंगे इनका प्रॉफिट पहले था ऑफ 1277 करोड़, अब है 1208 करोड़। 70% रेवेन्यू बढ़ने के बाद प्रॉफिट कम हो गया सर इनका। अब SBI लाइफ को देख लीजिए। SBI लाइफ में 2019 में इनका रेवेन्यू था ऑफ 44,000 करोड़। 2021 में वो रेवेन्यू हो गया ऑफ 82,000 करोड़। क्रेजी जंप ऑफ 86%। अब आते हैं सर इनके सीधा प्रॉफिट्स में। आप देखेंगे 2019 में इनका प्रॉफिट था 1300 करोड़ एंड 2022 में वो हो गया 1500 करोड़। रेवेन्यू SBI लाइफ का बढ़ा है 86% से, प्रॉफिट बढ़ा है 4% से। ये बहुत नाइंसाफी है। एंड ऑफ कोर्स इस चक्कर में शेयर्स की प्राइस नीचे आ रही है बिकॉज अल्टीमेटली जो शेयर प्राइस है वो अर्निंग से तो फॉलो करेगी। वैल्यूएशन के लिए हम सब क्या प्रेफर करते हैं? प्राइस अर्निंग रेशियो। ये देखिए सर, आप यहां देखेंगे कि सिर्फ LIC है जो डिसेंटली वैल्यूड है एट 15 PE, अदरवाइज ऑल द कंपनीज आर वेरी हाईली वैल्यूड। बट एक सेकंड,
सिर्फ इस चक्कर में आप LIC में पैसे नहीं डाल सकते, सिर्फ इस चक्कर में आप किसी इंश्योरेंस कंपनी को जज नहीं कर सकते। प्राइस अर्निंग जो मेट्रिक है ना, ये मेजरली तो देखो इंडस्ट्री से यूज किया जा सकता है, बट इंश्योरेंस सेक्टर के लिए प्राइस अर्निंग से बेटर क्या होता है? मार्केट कैप टू एम्बेडेड वैल्यू। मार्केट कैप टू एम्बेडेड वैल्यू अगेन लाइक प्राइस अर्निंग, जितना कम हो उतना बेटर है। अब इनका ये देख लेते हैं, आइए सर। जैसे आप देख सकते हैं, मार्केट कैप टू एम्बेडेड वैल्यू में भी LIC is trading at the best value and on the other hand HDFC Life is extremely overvalued। अब बजट की बात भी कर लेते हैं। जब बजट हुआ तो देखो बहुत सारे एनालिस्ट ने बोला कि इंश्योरेंस कंपनीज की अच्छी चीज़ है नहीं। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, किसी भी एनालिस्ट ने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार दिया है बता के, तो चलो ऑब्वियस था कि नहीं है। बट ये HDFC Life की CEO का स्टेटमेंट है। उन्होंने बोला है कि दे आर एक्सपेक्टिंग कि उनके रेवेन्यूज 10-12% से नीचे आ सकते हैं और उनका प्रॉफिट 5% से नीचे आ सकता है। ये अपने आप में ही बहुत बड़ी चीज़ है जब HDFC Life का CEO ये खुद बोल रहा है। बट आई टेल यू अनदर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, ठीक है? ये टेबल देखिए, यहाँ टेबल आपको प्रीमियम्स दिखा रही है। अब आप देखेंगे सर ये कि जो प्रीमियम्स अबव 1,25,000 है, जो एक्सट्रीमली हाई प्रीमियम्स है, HDFC Life में है वो 61%, SBI Life में है 40%, ICICI Prudential में है 51%, HDFC Life में ये सबसे ज़्यादा है। और आप एक और चीज़ नोटिस करेंगे, इन सभी तीनों इंश्योरेंस कंपनीज का सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी जो है वो हाई प्रीमियम का ही है। आपको पता है क्यों? ऑब्वियस है सर, जब कोई एजेंट किसी घर जाता है, आपको क्या लगता है वो सस्ती पॉलिसी चिपका देगा? ना 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 ना, वो चिपकाएगा सबसे महंगी सी महंगी पॉलिसी, है जितना महंगी हो पाए। तो ऑफकोर्स इसलिए इनके जो हाई प्रीमियम वाले प्रोडक्ट्स है ना, इनकी मेजॉरिटी ज़्यादा है। अब कंपेयर करते हैं कौन सी कंपनी कहां पे कितने पॉइंट्स को करे। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं टॉप लाइन की। टॉप लाइन बेसिकली रेवेन्यूज होते हैं। इसको कूल बनने के लिए फाइनेंस वाले लोग टॉप लाइन बोल देते हैं, बट एक्चुअल में गोला को पता है ना रेवेन्यूज, तो रेवेन्यू लगा के चलो। अब आप देखिए ये ग्राफ, आप देखेंगे LIC के रेवेन्यूज तो हाईएस्ट है, विच इज ग्रेट। अब प्राइवेट सेक्टर में HDFC Life के हाईएस्ट है, SBI Life के सेकंड हाईएस्ट है एंड ICICI Prudential के लास्ट है। बट अब नया बिजनेस भी देख लेते हैं ना। ये तो चलो उनके रेवेन्यूज प्रीमियम्स की चले आ रहे हैं। अब नया बिजनेस, कौन सी कंपनी ने ज्यादा नया बिजनेस पकड़ा है? ठीक है, इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस। आप ये देखिए सर, सबसे ज्यादा बिजनेस जिस कंपनी ने पकड़ा है ना, विच इज ICICI Prudential, विच इज अ वेरी गुड साइन कि कंपनी इज गोइंग टूवर्ड्स ग्रोथ। और सबसे कम बिजनेस पकड़ा है LIC ने, विच इज अ वेरी बैड साइन। फिर मैं देखूंगा ऑन द बेसिस ऑफ परसिस्टेंसी रेशियो। अब परसिस्टेंसी रेशियो क्या होता है? सिंपल भाषा में कि एक आदमी कितने टाइम तक प्रीमियम दे रहा है। तो मैं देखूंगा परसिस्टेंसी रेशियो ऑफ 61st मंथ, मतलब 61 डिवाइड बाय 12 करो, कितना हो गया? 5 इयर्स, ठीक है। तो मैं देख रहा हूं कि 61st मंथ की परसिस्टेंसी रेशियो मतलब 5 साल के बाद कितने लोग प्रीमियम देना कंटिन्यू करते हैं। तो सपोज किसी कंपनी का आता है 45%, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस इंश्योरेंस कंपनी के 45% लोग 5 साल तक प्रीमियम दे रहे हैं एंड 55% लोग नहीं दे रहे हैं, ठीक। अब परसिस्टेंसी रेशियो ऑफ HDFC Life, ICICI Prudential इज एट 54%, विच इज डिसेंट। बट प्रॉब्लम ये है, इन सारी कंपनीज का परसिस्टेंसी रेशियो नीचे आता जा रहा है और SBI Life को तो बहुत नीचे आ गया। एंड रिमेंबर दिस, HDFC Life के CEO का क्या स्टेटमेंट था कि वी आर एक्सपेक्टिंग अ 10-12% डेंट इन द टॉप लाइन इन द रेवेन्यूज एंड 5% डेंट इन द प्रॉफिट्स। तो सिचुएशन कैन गेट इवन वर्स फॉर देम। तो दोस्त कंक्लूजन ये है, एटलीस्ट फॉर द नियर कमिंग फ्यूचर, इंश्योरेंस सेक्टर में ना कॉन्स थोड़े ज़्यादा हैं एंड प्रोस थोड़े कम। बट इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग हियर फॉर द लॉन्ग रन सेक्टर, इस सेक्टर में बॉस दम है। हो सकता है फॉर 3-4 ईयर्स इसको चैलेंजेस रहे, बट दम है बिकॉज इंडिया में ना एक इनेट रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है टू गेट इंश्योर्ड। एक बहुत एजुकेशन आ गई इसके अराउंड एंड पीपल देमसेल्व्स वांट टू गेट इंश्योर्ड, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। बट कुछ टाइम के लिए इट कैन गेट डिफिकल्ट। मेरी आपको एडवाइस यही है, सबसे पहले इन स्टॉक्स में खुद रिसर्च करिए, उसके बाद इन्वेस्ट करिएगा। एंड अगर आप एकदम बिगिनर हो ना, सो इंश्योरेंस सेक्टर अवॉइड करो, बिकॉज को रिसर्च करने के लिए यू नीड टू बी एन एक्सपर्ट और उसके काफ़ी डिफरेंट मैट्रिक्स होते हैं जो मैंने आज आपको बताए। अब आप मुझे बता दो कमेंट बॉक्स में कौन सा दूसरा सेक्टर एनालाइज करना आपको पता है यार, गोयला फिज्म चैनल पे है, वीडियो आ जाएगी। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.